क्रोशिया जो कि एक शेंगन कंट्री है, शेंगन कंट्री का पार्ट है और अगर आपके पास क्रोशिया का वीज़ा हो तो आप दीगर शेंगन कंट्री में जिस तरह बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप भी क्रोशिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सारी डिटेल आपको बताएंगे, ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन देंगे, रिक्वायरमेंट बताएंगे, एम्बेसी की फीस बताएंगे, आपको सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके हमसे रब्ता करके अब आसानी इसका वीज़ा अप्लाई कर सकें और बआसानी वीज़ा लगने के बाद क्रोशिया में ट्रैवल भी कर सकें। क्रोशिया पाकिस्तानियों को स्टिकर वीज़ा ग्रांट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रोशिया की वीज़ा जो एम्बेसी है ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। क्रोशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ईरान में जाना पड़ता है क्योंकि एम्बेसी वहीं पर मौजूद है और वीएफएस ईरान में इसको क्रोशिया की एम्बेसी को जो है वो डील करता है इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इनिशियली हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तमाम तर वही डॉक्यूमेंट जो शेंगन कंट्रीज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वही हैं। इसमें जिस तरह 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, एफआरसी, आपके बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, 3 माह की सैलरी स्लिप और एनओसी लेटर। लेकिन जो एडिशनल एक डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी लगाना पड़ेगा जो कि दीगर शेंगन कंट्रीज में नहीं लगाया जाता वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपने यूनियन काउंसिल से लेना है और वो लाजमी अटेस्ट होना चाहिए और अगर वो उर्दू में है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर अटेस्ट होगा। अदरवाइज अगर इंग्लिश में है तब भी वो अटेस्टेड जो है वो आपने लाजमी देना है। उसके अलावा आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे, आपका केस सबमिट नहीं किया जाएगा। सो ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट था जो कि आपको लाजमी बनवाना पड़ेगा यूनियन काउंसिल से, बर्थ सर्टिफिकेट। ऑल्दो आपने एफआरसी लगाई है या नहीं ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अरेंज करने के बाद वो है आपकी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ये इसकी बड़ी आसानी से मिल जाती है, कोई रश नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग जो है क्रोशिया का वीज़ा ईरान से अप्लाई करते हैं, खुसूसन पाकिस्तानी एप्लीकेंट। क्योंकि इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए ईरान जाना पड़ता है तो लोग ज़्यादा कोशिश नहीं करते वहाँ जाने की, इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। इसका बेनिफिट ये है कि चूंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है वो कम है और कंपटीशन कम होने की वजह से इसका वीज़ा जो है वो बआसानी लग जाता है। इसके वीज़ा के चांसेस जो हैं कंपैरेटिवली दीगर एम्बेसीज की निस्बत जो है वो ज़्यादा हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के बाद जब इनिशियली हमने इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो यहाँ पर एक और मसला आ जाता है कि इसकी पेमेंट जो है ये यहाँ से पाकिस्तान से नहीं हो सकती इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से। तो हम जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, आप स्लॉट्स तो देख सकते हैं, लेकिन जब हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो हम पेमेंट जो है वो ईरान से ही सबमिट करवाते हैं क्योंकि पाकिस्तान से आप ऑनलाइन ईरान में पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनिशियली जब इसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद तमाम तो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं आपके, जिसमें होटल बुकिंग शामिल है, टिकट रिजर्वेशन शामिल है, वीजा फॉर्म है, रिक्वेस्ट लेटर है, डे बाय डे का टूर प्लान है, आपकी इंश्योरेंस है। इसके अलावा देखा जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कम है वो हम अरेंज करते हैं, आपको गाइड करते हैं। अच्छा, जब ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाएंगे, फाइल बन जाएगी, तो उस दौरान आपने क्या करना है, ईरान का वीजा हासिल करना है। इसमें ईरान का अब जो वीजा यहाँ से पाकिस्तानी अमूमन जाते हैं वो 2 कैटेगरीज में जाते हैं, एक ज़ियारती वीजा और एक टूरिस्ट वीजा। लेकिन हम जो क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं वो टूरिस्ट वीजा है। उसकी वजह यह है, टूरिस्ट वीजा की जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है 30 डेज है और अगर ज़ियारती वीज़ा की बात की जाए तो ज़ियारती वीज़ा में ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपको 20 डेज का मिलता है। चूंकि टूरिस्ट वीज़ा में आपको 30 डेज का स्टे मिलता है, ज़्यादा देर आप क़याम कर सकते हैं वहाँ पे, तो हम टूरिस्ट वीज़ा ही अपने एप्लीकेंट्स को सजेस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ईरान का वीज़ा हासिल करने में। और फिर जब आप वहाँ पर ईरान में जाते हैं तो आप अपॉइंटमेंट वाले दिन अपनी फ़ीस जो है जमा करवा कर पासपोर्ट वहीं पे उन्हें दे देंगे, आपका पासपोर्ट होल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास ज़्यादा देर का वीज़ा हो। वैसे तो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन का, लेकिन अगर आपके पास ड्यूरेशन ज़्यादा है वहाँ पर स्टे करने की तो मेंटली आप अपसेट नहीं होंगे कि कहीं मैं ओवर स्टे ना हो जाऊँ। अच्छा, जब ये तमाम तर प्रोसीजर हो जाता है वहाँ पर जो आपने फ़ीस जमा करवानी है वह यूरोज़ में जमा करवानी है, पाकिस्तानी रुपीज़ में या डॉलर में या ईरानी करेंसी में नहीं होती, आपको यूरोज़ में ही फ़ीस जमा करवानी है, 120 यूरो। सेकेंडली मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर 120 यूरो फीस है तो आपके पास इसके साथ इजाफी चार्जेस भी आपके पास होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं तो वो वहीं पे आपको एंटरटेन कर देते हैं, उसके सर्विस चार्जेस होते हैं। तो इसलिए आपके पास 120 यूरोज़ में और दीगर आपके पास पैसे भी होने चाहिए, बेशक वो डॉलर में हो, यूरोज़ में हो या
ईरानी लोकल करेंसी में हो। सो अगर आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जब आपका वीज़ा लग जाए तो आप ईरान से भी ट्रैवल कर सकते हैं और पाकिस्तान से भी ट्रैवल कर सकते हैं। स्टिकर वीज़ा होगा, 3 माह की वैलिडिटी होगी। ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है डिपेंड्स अपॉन योर टूर प्लान, कि आप कितने दिन का ट्रैवल प्लान जो है उन्हें देते हैं, उस हिसाब से ही आपको वीज़ा मिलता है। क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए इससे रेलिवेंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आपने क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, जो कि आप पाकिस्तान से नहीं कर सकते, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह हम आपको वैलिड, प्रॉपर और अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। खुदा हाफिज।